हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnhub.com। तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम आईसीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को कंक्लूड करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिकॉल करते हैं द ग्रेट सर्कल रूट्स को। तो ये ग्रेट सर्कल रूट्स होते क्या हैं? तो बेसिकली अगर हम अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो ये जो बड़ा सा सर्कल है जो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, उसी को हम ग्रेट सर्कल बुलाते हैं। तो अगर हमें थ्रू आउट द ग्लोब, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो और उन जगहों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, तो उसके लिए हमें उस ग्रेट सर्कल से होके जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लोब में आपको कहीं पर भी ट्रैवल करना है तो उन दो जगहों के बीच का जो शॉर्टेस्ट रूट है वो हमेशा किसी ग्रेट सर्कल रूट से होकर ही गुजरता है। वैसे ही अगर आप इस ग्रेट सर्कल रूट को, अगर आप ना दो जगह के बीच का डिस्टेंस मतलब रास्ता अगर आप ग्रेट सर्कल रूट के थ्रू बनाओ और अगर आप उसको ग्लोब पर देखो तो वो एकदम आपको सीधा लगेगा, एकदम सीधा रास्ता। लेकिन वहीं पर अगर आप उसको एक फ्लैट मैप पे देखो तो वो आपको शायद कर्व्ड या फिर टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है। तो बेसिकली ये मैप के प्रोजेक्शन की वजह से होता है। अदरवाइज अगर हम मतलब एक ब्रॉडर व्यू में देखें तो अगर हमें किसी दो जगहों पे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो उस जगह पर जाने के लिए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, तो हम ग्रेट सर्कल रूट ही फॉलो करते हैं, राइट? अब दीज रूट्स आर कर्व्ड व्हेन सीन ऑन फ्लैट मैप्स एंड स्ट्रेट व्हेन सीन ऑन ग्लोब, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर। तो बात ये है कि व्हाई डू एयरक्राफ्ट यूज ग्रेट सर्कल रूट्स? तो एयरक्राफ्ट्स क्यों ग्रेट सर्कल रूट्स का यूज करते हैं? तो सीधी सी बात है, टाइम और फ्यूल को सेव करने के लिए, मतलब फ्लाइट्स को और इकोनॉमिकल बनाने के लिए। तो प्लेन्स यूज this great circle routes because they reduce the travel time, then they save fuel, और ये shortest distance होता है between the two cities। तो अब आजकल अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल्स देखो तो इंटरनेशनल ट्रैवल में ना जो फ्लाइट्स होती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, वो हमेशा ग्रेट सर्कल रूट्स का ही यूज करती हैं। So let us now list the importance of these great circle routes। पहली बात, economical है, it saves time and fuel, right? And it is very important for the airlines। अब दूसरी चीज, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड है यूजफुल फॉर पोलर फ्लाइट्स। तो मतलब अगर किसी को यूएसए से एशिया आना हो या फिर से यूरोप से जापान जाना हो, तो इन केसेस में जो फ्लाइट्स होती हैं वो यूज करती हैं हमारे ग्रेट सर्कल्स, मतलब वो पोल्स के ऊपर से जाती हैं, तो ये पोलर फ्लाइट्स होती है, तो पोल्स के ऊपर से ये ट्रैवल करती हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होता है और इकोनॉमिकल भी पड़ता है। नाउ द सी नेविगेशन। तो अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फ्लाइट्स बोले जा रहे हैं तो सिर्फ फ्लाइट्स ही ऐसा यूज करती होंगी, नो, दीज ग्रेट सर्कल रूट्स आर इवन यूज्ड बाय द सेलर्स। जब वो सी में नेविगेट करते हैं तो वहां पर भी ग्रेट सर्कल रूट्स का यूज किया जाता है जहां पर सेफ हो। अब कई जगह पर आइस है, डेंजरस आइस है जो शिप को डैमेज कर सकती है, ठीक है, तो उस केस में नहीं, बट मोस्टली जहां पर सेफ होता है वहां पर सेलर्स भी ग्रेट सर्कल रूट्स का ही यूज करते हैं। अब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड की और टाइम की। तो अब जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड बदलता है ना, वैसे वैसे टाइम भी बदलता है। तो टाइम और लॉन्गिट्यूड का ना काफी गहरा रिलेशन है, ठीक है, समझेंगे अभी। सो व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड टाइम? पहला सवाल तो यही होता है कि हमें एक स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्या है। अब अगर हम एक स्टैंडर्ड टाइम ना फॉलो करें तो क्या होगा? तो मेरी घड़ी में यहाँ पर कुछ बज रहा है, आपकी घड़ी में कुछ और टाइम आ रहा है, कोई कहीं और बैठा है, कोई श्रीनगर में बैठा है उसका टाइम कुछ अलग आ रहा है, कोई सिक्किम में बैठा है उसका टाइम अलग है, कोई गुजरात में है उसका अलग है, कोई तमिलनाडु में है उसका अलग है, ऐसा ही होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फ्लाइट्स, ट्रेन्स, मीटिंग्स,
हर चीज में कंफ्यूजन हो जाएगा, फ्लाइट्स मिस हो जाएंगी, ट्रेन्स मिस हो जाएंगी। तो बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। सो पूरा वर्ल्ड एक टाइम पर सिंक करता है। तो अगर हम यूएसए में देखें ना, तो यूएसए में हम देखते हैं कि काफी सारे टाइम जोन्स हैं, अलग अलग सिटी का अलग अलग टाइम जोन है, और वो अलग अलग टाइम जोन की वजह से चल रही है। करेक्ट? ओके, मतलब अलग अलग टाइम जोन पर चल रही हैं। ओके, वहीं पर अगर हम इंडिया में आ जाए ना, तो हम थ्रू आउट द कंट्री हम एक ही टाइम फॉलो करते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे उसके बारे में भी आगे, क्या टाइम है, किसकी वजह से वही फॉलो करते हैं और कैसे ये टाइम बदलता है। तो अब हम हर जगह का अगर अपना लोकल टाइम यूज करेंगे ना, तो बहुत क्योस हो जाएगा। तो इसीलिए हम ग्लोबली टाइम को हमने स्टैंडर्डाइज करके रखा हुआ है, और ये हम करते हैं यूजिंग द प्राइम मेरिडियन, जो लॉन्गिट्यूड पे 0 डिग्री पर आता है। कहां पर आता है? दिस लाइन पासेस थ्रू लंदन ग्रीनविच से होकर, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे आपने जीएमटी सुना होगा, किसी टाइम के आगे जीएमटी लिखा हुआ आपने देखा होगा। सो दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम। अब आप जीएमटी से कहाँ जा रहे हो, उस तरह से हम टाइम को बदलते हैं, टाइम को, डेट्स को हम बदलते हैं। पढ़ेंगे कैसे बदलेंगे। सो जीएमटी इज द रेफरेंस फॉर ऑल द वर्ल्ड टाइम जोन्स। ठीक है, तो मतलब ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, इसके आगे पीछे बहुत सारे टाइम जोन सेट होते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो टाइम जोन है, इट इज जीएमटी प्लस 5.5 आवर्स। मतलब कि अगर रात के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच इंग्लैंड में, तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा? प्लस 5:30 कर दो, तो मतलब यहाँ सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। सिंपल। ठीक है, तो बस ऐसे ही हम टाइम को हमने स्टैंडर्डाइज करके रखा है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ आ गई है कि ये रेफरेंस कहाँ से लेंगे हम। जब भी हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हम रेफरेंस पॉइंट किसको मानेंगे। अब आप जो ये पिक्चर देख रहे हो, ये जो ग्लोब देख रहे हो, इसमें आपको ये रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जो यहाँ से चल रही है और साउथ पोल तक आ रही है। दिस इज 180 डिग्री मेरिडियन। तो जो हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन है, जो ग्रीनविच इंग्लैंड से होके गुजरता है, अगर हम उसी सर्कल को कंप्लीट करें और पीछे की तरफ आए, तो पीछे की तरफ हम इसे बुलाते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, विच इज IDL। ठीक है, इसे हम बुलाते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इतनी बात क्लियर हुई। अब इस इंटरनेशनल डेट लाइन का ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम जब थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारी डेट्स आगे पीछे कैसे होंगी, मतलब कहाँ जाएंगे तो आगे होगी, कहाँ जाएंगे तो पीछे होगी। तो हमारे पूरे ग्लोब को ना हमने 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है। अब अगर आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर आप चले जाते हो टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, आप वेस्ट की तरफ चले जाते हो, तो वेस्ट की तरफ जाने पर, मतलब अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हो, सो यू ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो यू सबट्रैक्ट डे। अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हो, सो यू ऐड अ डे। मतलब अगर आप इंडिया से, आप एशिया से अमेरिका जा रहे हो, तो आप एक दिन पीछे चले जाओगे। अगर आप अमेरिका से एशिया आ रहे हो, तो आप एक दिन आगे बढ़ोगे। तो ये एक तरह का रियल टाइम ट्रैवल है जो हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है। पूरा वर्ल्ड घूमता है किसी एक पॉइंट के अराउंड, और इसलिए हमें ना डेट को चेंज करना पड़ता है, और यही वो पॉइंट है जिसके अराउंड हम डेट्स को चेंज करते हैं। सो इट इज इंटरनेशनल डेट लाइन विच इज IDL। ठीक है, तो ये लाइन जो है ना, ये एकदम सीधी नहीं है, जैसे आप देख रहे हो, ये ऐसे एक जिगजैग सी लाइन है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द GMT विच इज द ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम इज बेस्ड ऑन द टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये ग्रीनविच इंग्लैंड से होके पास होता है। तो 1884 में इंटरनेशनली ये डिसाइड किया गया कि इस क्योस और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लेट अस स्टैंडर्डाइज दिस टाइम। तो इसलिए GMT का यूज किया गया फॉर ऑल टाइम कीपिंग्स। ठीक है, नाउ जब देखो होता क्या है कि जब ग्रीनविच इंग्लैंड में
सन जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, इट इज डायरेक्टली ओवर द हेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रीनविच इंग्लैंड में कितने बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है। तो यही रेफरेंस है, तो जब यहाँ पर दोपहर के 12 बजते हैं ना, उसके हिसाब से हम बाकी जगहों का थ्रू आउट द वर्ल्ड हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ना अर्थ के रोटेशन और टाइम का ना काफी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, और ये काफी की कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में हमारे लिए। तो हमें पता है कि अर्थ घूमती है, ठीक है। अर्थ जब घूम रही है तो 24 आवर्स में वो टोटल कितना घूम रही है, पूरा 360 डिग्री वो रोटेट हो जा रही है, पूरा एक रोटेशन को वो कंप्लीट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये देखना चाहें कि 1 घंटे में हमारी अर्थ कितनी रोटेट की, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 360 divided by 24 which will be equal to how much, it will be equal to 15 डिग्री। मतलब एक घंटे में 15 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। अब इसको और सिंपल में डिवाइड, और सिंपल स्टेप में हम इसको निकालते हैं, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स में वो 15 डिग्री रोटेट कर रही है। निकालो 1 मिनट में कितना रोटेट करेगी, सो इट विल बी 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 4 मिनट्स। अब ये वाली कैलकुलेशन तो आप फास्ट कर पाते हो, राइट, अब आप क्लास 9 में हो गए हो। सो इट मीन्स 1 डिग्री वो घूमती है 4 मिनट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 मिनट में सन जो है वो एक नए लॉन्गिट्यूड के ऊपर होता है। मतलब अगर सन घूम रहा है, इस तरफ को घुमाते हैं, चलो ठीक है, तो ये 0 डिग्री है, 4 मिनट बाद वो 1 पे होगा, उसके अगले 4 मिनट बाद मतलब 8 मिनट बाद वो 8 पे होगा, उसके अगले 4 मिनट बाद वो 12 पे होगा। तो ऐसे अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है। दैट्स व्हाई वी से दैट सन इज ओवरहेड एट 1 लॉन्गिट्यूड एवरी 4 मिनट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड, और यही कहलाता है हमारा लोकल टाइम। हर लॉन्गिट्यूड का एक लोकल टाइम होता है एंड दिस इज द लोकल टाइम। तो मतलब अगर आप ईस्ट या वेस्ट जाओगे तो हर डिग्री पर ना आपको 4 मिनट का फर्क नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 4 मिनट बाद 12 बजेंगे, यहाँ उसके 4 मिनट बाद 12 बजेंगे, यहाँ उसके 4 मिनट बाद 12 बजेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टाइम ऑफ अ प्लेस। अब यहाँ पर ना 2 टर्म्स हैं, एक है लोकल टाइम और एक है स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम क्या होता है, टाइम बेस्ड ऑन कि कब सन जो है ना उस जगह पर सिर के ऊपर है, दैट इज द लोकल टाइम। अगर हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम एक कॉमन टाइम होता है जो एक कंट्री यूजुअली फॉलो करती है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि इंडिया हमारी एक ऐसी कंट्री है ना जो थ्रू आउट द इंडिया हम एक ही टाइम फॉलो करते हैं, ठीक है। चाहे वो श्रीनगर है, चाहे वो कन्याकुमारी है, हम एक ही टाइम फॉलो करेंगे। वहीं पर यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां मतलब अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, सॉरी, वहां पर तो वो जो स्टेट्स हैं हर स्टेट का ना लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अलग अलग टाइम होता है, बट ऐसा हम अपनी कंट्री में नहीं करते हैं। अब इंडिया का टाइम कहाँ से कैलकुलेट होता है, तो अब हम आते हैं इस मैप में ना 2 इंपॉर्टेंट लाइंस पर। एक तो ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। दूसरी ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, दिस इज 82.5 डिग्री ईस्ट, दिस इज द लॉन्गिट्यूड। ये हमारी लैटिट्यूड की लाइन है, ठीक है। लेटे हुए लैटिट्यूड होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड होते हैं, राइट। सो दिस इज लैटिट्यूड की लाइन एंड दिस वन इज द लॉन्गिट्यूड की लाइन, राइट। अब हमारा जो इंडिया का टाइम है ना, मतलब इसी पर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विच इज IST इसी पर बेस्ड होता है। ये हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, आपको इसकी वैल्यू पता होना चाहिए, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, पता होनी चाहिए ये। तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ को ये लाइन है, राइट। तो अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो हम इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ को हैं, और यहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट है जो हमारे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को सेट करता है। तो इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जब 82.5 डिग्री पर जब सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है ना, तो हमारे पूरी कंट्री में 12 बज जाते हैं। मतलब चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे यहाँ पर आके साउथ हो, चाहे हमारा कन्याकुमारी हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे असम हो या फिर गुजरात हो, सब जगह 12 बज जाते हैं। सो वी फॉलो द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन विच इज एट 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है।
अब अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, वैसे यहाँ पर डिस्कस करने की इतनी जरूरत है नहीं, बट फिर भी चलो कर लेते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से होके गुजरता है, सोचा है आपने कभी? मैं बताती हूँ। तो सबसे पहली स्टेट है, यहाँ से आता है, ये एंटर होता है गुजरात से। गुजरात से नेक्स्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन सारी स्टेट से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है और ये हमारी कंट्री को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में डिवाइड कर देता है। तो इससे नीचे वाला जो पोर्शन है ये मतलब जोन है, ये हमारा ट्रॉपिकल जोन है, और इससे ऊपर वाला है हमारा सब ट्रॉपिकल जोन। करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस कैलकुलेट द लोकल टाइम एंड द स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया में जैसे हमने बात की 82.5 डिग्री ईस्ट है विच पासिस थ्रू इलाहाबाद। तो इस टाइम पर अगर हम जीएमटी से इसको कंपेयर करें, सो आवर कंट्री इज 5.5 आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी। तो इवन नेपाल और श्रीलंका जो हैं उनका भी कोई अपना टाइम नहीं है, दे फॉलो आवर टाइम, हमारा ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्रीज है ना वो आसपास ही हैं, ऑलमोस्ट सेम ही जोन्स में हैं। सो दे ऑल्सो फॉलो आवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द लोकल टाइम विद इजी फॉर्मूला। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? सो टू फाइंड द लोकल टाइम what we should know the longitude। अब हमें लॉजिक बहुत ही क्लियर है कि हर 1 डिग्री पे ना 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बाय 4। कैसे करेंगे देखो, अब मान लेते हैं ये हमारा एक स्टेशन है, स्टेशन ए, ठीक है, दिस इज एट 60 डिग्री ईस्ट। ठीक है, सिंपल है। हमें क्या करना है, मुझे निकालना है कि इस यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना होगा हमारे जीएमटी से। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, टाइम डिफरेंस जो है इट विल बी दिस, मतलब जो लॉन्गिट्यूड की पोजीशन है मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज 240 मिनट्स। 240 मिनट्स को जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 4 आवर्स। इसका मतलब ये हमारे जीएमटी से 4 घंटा आगे है यहाँ पर टाइम। सिंपल, कोई डाउट किसी को? ओके। अब अगर जीएमटी में 12 बज रहे हैं, इसका मतलब कि इस जगह ये जो स्टेशन ए है यहाँ का लोकल टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं यहाँ पर शाम के। सिंपल, आप समझ गए ना? अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए कोई दे दे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमें सेम ही चीज बताई गई है। ये है हमारा प्राइम मेरिडियन विच इज 0 डिग्री। आप इस तरफ को जाओगे, ईस्ट की तरफ को जाओगे या फिर वेस्ट की तरफ को जाओगे, तो आप कैसे टाइम को कैलकुलेट करोगे? अब यहाँ पर भी ना टाइम कैलकुलेट करना बहुत इजी है। हम जीएमटी के रहते हैं ईस्ट में, इंडिया है ईस्ट की तरफ और यूएसए है वेस्ट की तरफ। ठीक है, अब कैलकुलेट अगर आपको टाइम करना, मतलब मैंने आपको दे दिया कि दिस इज 0 डिग्री, ठीक है, तो हम हैं 30 डिग्री ईस्ट पर और मेरा फ्रेंड है वो रहता है 30 डिग्री वेस्ट पर। अब मुझे बताओ कि मेरे घर पर इस टाइम, मतलब मैं जहां पर मैं रह रही हूँ वहां पर इस टाइम क्या टाइम हुआ है, इस समय क्या टाइम है, और मेरा फ्रेंड जहां पर रह रहा है वहां पर क्या टाइम हुआ होगा। सिंपल सी बात है, जब हम जीएमटी के ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम ऐड करते जाएंगे टाइम को, तो मतलब यहाँ पर टाइम विल बी अहेड ऑफ जीएमटी। और अगर हम दूसरी तरफ को जाते हैं तो यहाँ पर हम टाइम में पीछे की तरफ जाएंगे। तो अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो ये 30 डिग्री है, सो 30 इंटू 4 करो 120, राइट? तो इट विल बी मिनट्स। इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लूंगी, करो इसको आवर्स में। 120 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर एंड 120 इक्वल टू 2 आवर्स, राइट? तो इसका मतलब अगर ग्रीनविच इंग्लैंड में इस टाइम 12 बज रहे हैं, रात के मान लेते हैं, तो मेरे घर में सुबह के 2 बज रहे हैं, मतलब रात के 2 वाला सिस्टम। और अगर हम इस तरफ आ जाते हैं जहां मेरा फ्रेंड रहता है, तो अभी यहाँ पर रात के 10 ही बज रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी वो पार्टी ही कर रहा हो, ठीक है, और मैं यहाँ पर सो रही हूँ। ये पीएम होगा, नॉट एएम। तो जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम घटेगा। तो ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ
टाइम डिफरेंस का लॉजिक जैसे हमने बात की, सो टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम टाइम निकाल रहे थे, अब हमें लॉन्गिट्यूड निकालना है, दैट्स इट। तो मान लो कोई एक जगह है स्टेशन ए, ठीक है, यहाँ पर 7 बज रहे हैं सुबह के, नहीं सॉरी शाम के बज रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि ये जगह किस लॉन्गिट्यूड पर आती है। आप बोलोगे कैसे निकालें, हमें क्या पता किस लॉन्गिट्यूड पे आती है, इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर 7 बज रहे हैं, मतलब कि जीएमटी में 12 बज रहे हैं, ठीक है, जीएमटी में 12 बज रहे हैं, यहाँ पर 7 बजे हैं। सो जो टाइम डिफरेंस है वो कितने घंटे का है, 7 आवर्स का। 7 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, कर लिया। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, जो मिनट्स वाला डिफरेंस है, इसको सिंपली 4 से डिवाइड कर दो और जो भी आंसर आएगा वो हमारा होगा लॉन्गिट्यूड। अब क्योंकि हम टाइम में आगे हैं, नहीं हम टाइम में आगे हैं, राइट, हम टाइम में हैं आगे, ठीक है, तो इसका मतलब दिस विल बी ईस्ट, राइट। तो ये जो लोकेशन है ये ईस्ट की तरफ को होगी, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इंटरनेशनल डेट टाइम वेयर टाइम एक्चुअली ट्रेवल्स। सो इंटरनेशनल डेट लाइन इज आइडियल, और ये एक इमेजिनरी लाइन है दैट मार्क्स वेयर द डेट चेंजेस बाय अ फुल डे, जहां पर पूरे एक दिन से डेट बदल जाती है। तो मोस्टली हम जो हमारा 180 डिग्री मेरिडियन है उसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन लेते हैं, एंड इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द प्राइम मेरिडियन विच इज 0 डिग्री। तो ये कहाँ से पास होता है, जैसे प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होता है, ये बिल्कुल उसके पीछे पैसिफिक ओशियन से पास होता है, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइम एंड डेट कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब हमें टाइम को कोऑर्डिनेट करना होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो व्हाई डू वी नीड द डेट लाइन, क्योंकि हमें बताया कि अर्थ हर 24 आवर्स में घूम जाती है 360 डिग्री। तो हम जब एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो हम टाइम जोन्स को क्रॉस कर रहे हैं, तो या तो हम टाइम को गेन कर रहे हैं या फिर हम टाइम को लूज कर रहे हैं। सो विदाउट एनी डेट चेंज लाइन हमें फिर से फ्लाइंग में, सेलिंग में कंफ्यूजन हो सकता है। सो दिस हेल्प्स रीसेट द कैलेंडर डेट एज पर द अर्थ्स रोटेशन। नाउ हाउ इट वर्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार क्विक रिकैप। सो ईस्ट ऑफ आइडियल, तो अगर मान लो ये है हमारी आइडियल विच इज 180 डिग्री, ठीक है, अगर हम इसके ईस्ट को जाएंगे तो हम आगे की तरफ हमारा डेट और टाइम जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा। अगर हम वेस्ट की तरफ को जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा, तो हम पीछे की तरफ को आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बैकवर्ड होगा। नाउ एग्जाम्पल कि अगर हम जापान से हुवाई जा रहे हैं, तो जापान ईस्ट में है, हवाई जो है वो वेस्ट में है, तो इस केस में हमारा जो कैलेंडर है वो रिपीट करता है दिन को, ठीक है। नाउ अगर हम हवाई से जापान जा रहे हैं तो हम एक दिन लूज करते हैं, हम वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं तो हम एक दिन हमारा गया, कैलेंडर से गया, ओके। अब रियल लाइफ सिनेरियो में देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अगर मान लो कि आप शिप में जा रहे हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वो जिंगल बेल वाले मूड में हो, क्रिसमस वाले मूड में हो, और जब आप शिप में बैठे हो तो 25 दिसंबर चल रहा है। अब आपकी शिप ना वेस्ट से ईस्ट को क्रॉस कर गई, जिंगल बेल्स करते करते क्रॉस हो गई आपकी शिप, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को चली गई। अब क्या हुआ, अब आपका क्रिसमस तो पिछले दिन हो चुका है, अब क्यों क्रिसमस मना रहे हो, राइट। तो आप 26 दिसंबर में एंटर कर चुके हो, तो यहाँ पर आपने एक दिन को ऐड कर दिया है। वहीं पर अभी आप सोच रहे हो कि कल क्रिसमस पार्टी है, कल हम केक कट करेंगे, कल सैंटा आएगा, कल गिफ्ट्स मिलेंगे, लेकिन अब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ को चले गए। अब क्या हुआ, ईस्ट से वेस्ट में ऐसे दिखाती हूँ, ठीक है, टेक इट दिस वे। आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ चले गए और आप सोच रहे हो क्या है, सैंटा भी कल आके चला गया, क्रिसमस का केक भी कट हो गया, अब क्या फायदा है ना, अब तो क्रिसमस अगले साल आएगा, सैंटा भी अगले साल गिफ्ट्स लेकर आएंगे। तो अब आप
ईस्ट से वेस्ट चले गए, अब क्या हुआ, अब 25 दिसंबर फिर से आ गई, तो आप फिर से क्रिसमस मना पाओगे, क्या पता सेंटा आके आपको फिर से गिफ्ट दे दें, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज, this is how this time travels, this is how the dates and the time changes। अब यहाँ पर ना जो टाइम का और डेट का चेंज का ये जो पूरा गेम है ना, ये मैं आपको यहाँ पर एक दो छोटे से टेबल्स में समझाऊंगी। आप जब भी रिवाइज करो आप इस टेबल को जरूर देखना। तो व्हेन यू गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब आप यूएसए से एशिया आ रहे हो, इंडिया आ रहे हो, तो यू एड अ डे। तो अगर आप 25 को आपने पहुंचना था, वहां पर 25 को चले और आपने बोला हम पहुंच जाएंगे, तो आप एक्चुअली एक दिन आगे बढ़ा लोगे, ठीक है। अगर यूएसए में 25 है तो आपके लिए आप 26 हो जाएगी। अगर आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो तो आप एक दिन को सबट्रैक्ट करते हो, तो यू रिपीट अ डे, ठीक है। सो 25 दिसंबर विल अगेन बी 25, मतलब आप इंडिया से यूएसए चले गए, आप यहाँ से 25 को चले थे, ऑल्दो आपको 16 आवर्स वहां पहुंचने में लग गए, लेकिन अब आप फिर से 25 दिसंबर में ही हो, ओके। नाउ गेनिंग और लूजिंग टाइम और आवर्स, ठीक है। तो आवर्स में हम मतलब इसकी बात करेंगे। तो अगर आप ईस्ट आपकी डायरेक्शन है, सो ईस्ट गेन्स अ डे, तो अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो आप टाइम को गेन कर रहे हो, आप टाइम को ऐड कर रहे हो। और अगर आप वेस्ट की तरफ आ रहे हो, सो वेस्ट लूज सबट्रैक्ट, तो आप आवर्स को सबट्रैक्ट कर रहे हो। तो हमने जैसे बात की थी कि अगर आप इधर को जाओगे तो आप टाइम को ऐड करते जाओगे, इधर को जाओगे तो टाइम को आप सबट्रैक्ट करते जाओगे, सिंपल, ठीक है। सिमिलर से ही ट्रिक्स हैं। सो ईस्ट गेन ऐड, ठीक है, ईस्ट गेन ऐड, गेन टाइम add hours, right? West lose subtract, west lose subtract, lose time subtract hours, simple, ओके। नाउ ये ट्रिक है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके लिए। तो जैसे चेन्नई इज एट 80 डिग्री ईस्ट, ठीक है, इंडिया में चेन्नई है वो 80 डिग्री ईस्ट पर है। न्यूयॉर्क इज एट 74 डिग्री वेस्ट। तो चेन्नई जो है वो हमारे जीएमटी के जो ग्रीनविच मीन टाइम है विच इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसके ईस्ट पर है। तो जब हम जीएमटी से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो हम टाइम को ऐड कर रहे हैं। जब हम इस वेस्ट की तरफ को जा रहे हैं तो अब हम टाइम को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा हैक है, ठीक है, EGA प्लस एंड WLS लूज सबट्रैक्ट इज माइनस। नाउ द वर्ल्ड टाइम जोन्स, तो टाइम जोन्स अक्रॉस द वर्ल्ड ना वो अलग अलग टाइम जोन्स हमारे वर्ल्ड मैप पे मार्क्ड होते हैं और हर कंट्री जो है ना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम लेकर चलती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से हम पूरे कंट्री का टाइम सेट करते हैं, करेक्ट। तो इट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST, और मैंने आपको ये भी बताया था कि नेपाल और श्रीलंका भी हमारा ही टाइम जोन फॉलो करते हैं। सो GMT इज 5.5 डिग्री अहेड ऑफ मतलब IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 डिग्री अहेड ऑफ GMT। तो जो भी GMT में टाइम हो रहा है, से रात सुबह के 1 बज रहे हैं, तो यहाँ पर 5.5 डिग्री 5.5 ऐड कर लो, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, सुबह के 6:30 हो रहे होंगे, सिंपल। सो इट्स 12 नून एट ग्रीनविच, तो हमारे इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। अब ऐसे ही अगर हम डिफरेंट कंट्रीज को देखें ना, तो डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग टाइम जोन है। जैसे इंडिया में हम देखते हैं एक ही है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, रशिया में 11 हैं, कनाडा में 6 हैं और यूएसए में भी 6 टाइम जोन्स हैं, राइट। तो ये अब कंट्रीज के अपने अपने ऊपर है, वो अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। तो कुछ टाइम जोन्स के नाम हम डिस्कस करते हैं। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कॉमन नेम्स है, जैसे हवाई टाइम, अलास्का टाइम, पैसिफिक टाइम, माउंटेन टाइम, ईस्ट टाइम, ईस्ट सेंट्रल टाइम, ईस्टर्न टाइम, ठीक है। जो भी याद रहे वो याद रख लेना। अब क्विक रिकैप, जैसे अर्थ घूमेगी तो टाइम बदलेगा, हर 15 डिग्री पे 1 आवर का चेंज आएगा, हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का चेंज आएगा, राइट। सो कंट्रीज यूज सेंट्रल मेरिडियन फॉर द स्टैंडर्ड टाइम। सो एज वी गो टू ईस्ट वी ऐड टाइम, एज वी गो टू वेस्ट वी सबट्रैक्ट टाइम। और ये था हमारा मेमोरी एड जो आपको याद रखना है। नाउ लेट अस conclude this complete chapter with some differences between longitudes and latitudes. So latitude से शुरू करते हैं। latitude क्या होता है? ये एक angular distance होता है, distance नॉर्थ
और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ में या इक्वेटर के साउथ में ये एक एंगुलर डिस्टेंस होता है, दैट्स व्हाट लैटिट्यूड इज। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? ये एंगुलर डिस्टेंस होता है ईस्ट या वेस्ट में ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो लैटिट्यूड हम इक्वेटर के रेफरेंस से लेते हैं और लॉन्गिट्यूड हम प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस से देखते हैं। शेप, ये यूजुअली पैरेलल हॉरिजॉन्टल सर्कल्स होते हैं जैसे हमने डिस्कस किया था, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये वर्टिकल सेमी सर्कल्स होते हैं। और अगर ये पूरा सेमी सर्कल पीछे वाले सेमी सर्कल से मिल जाए तो ये कंप्लीट एक ग्रेट सर्कल बन जाता है। डिस्टेंस इज रफली 111 किलोमीटर अपार्ट कंसिस्टेंटली, और ये 111 किलोमीटर एट इक्वेटर, और जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड पोल्स की तरफ जाता है ये डिस्टेंस जो है ये डिक्रीज होता जाता है। टोटल लाइंस टोटल 180 हैं, जिसमें 90 जो है वो नॉर्थ की तरफ है और 90 ही साउथ की तरफ है, सीधा सा है 180। वहीं पर लॉन्गिट्यूड में टोटल 360 है। ठीक है, जिसमें 179 ईस्ट में है, 179 वेस्ट में है, एक 0 डिग्री है और एक 180 डिग्री है। ठीक है, तो टोटल 360। अब लैटिट्यूड का से क्या होगा? लैटिट्यूड हमें क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बताता है, अगला डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं, और लॉन्गिट्यूड हमें टाइम को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब डिफरेंस बिटवीन द टाइम जोन, सॉरी नॉट द टाइम जोन्स बट द क्लाइमेटिक जोन्स। तो जो हमारा इक्वेटर है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये वाला जो रीजन है इसे हम टॉरिड रीजन कहते हैं, मतलब एकदम टर्बुलेंट वाला, इतनी भयंकर गर्मी वाला, हॉट वाला। सो इट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। सो दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ। तो इसके बीच में डायरेक्ट सनरेज होती है और बहुत गर्म क्लाइमेट होता है। तो इंडिया का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा इसी टॉरिड जोन में आता है। देन इसके ऊपर ऑलमोस्ट यहां तक और इसके नीचे यहां तक, सो इट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे 66.5 डिग्री साउथ। तो ये वाला, अब मैं यहां पर इसका डॉटेड बना देती हूँ। ठीक है, तो ये जो डॉटेड वाला रीजन है दिस इज टेम्परेट जोन। तो ये ना यहां पर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक स्लैंटिंग सनरेज होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं होती है और यहाँ पे मॉडरेट और माइल्ड क्लाइमेट्स देखे जाते हैं। ठीक है, फ्रिजिड जोन मतलब एकदम फ्रिज वाला जोन, जो ऊपर यहाँ पर नॉर्थ पोल में और साउथ पोल के, मतलब 66.5 डिग्री साउथ के बियॉन्ड टुवर्ड्स द साउथ पोल और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बियॉन्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, यहाँ पर जो सनरेज होती हैं वो और भी स्लैंटिंग होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस देखी गई हैं। तो आई होप ये पूरा ही चैप्टर आपको समझ आया है, सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हुए हैं, रिकॉल भी हुआ है, आपको सब अच्छे से समझ आ गया है। जो ट्रिक्स बताए हैं उनको याद रखना और उनको रिकॉल करते रहना। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हो मतलब फ्री है पर बेस्ट है।